नमस्कार। आज ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में जबरदस्त उछाल देखा गया। 2 दिनों में बड़ी तेजी आई है। तो आज आखिर हुआ क्या है और क्यों हुआ, चलिए पता लगाते हैं। आज 20 अगस्त 2025 है और हमारे पास ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड मतलब ओला एलेक से जुड़े कुछ ज़रूरी स्रोत हैं, कुछ आर्टिकल्स, कुछ आंकड़े। मकसद ये है कि ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में ये जो हालिया उछाल आया है उसके पीछे के कारण समझें। कंपनी की क्या रणनीति है, क्या चुनौतियां हैं और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। चलिए इसको ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें। आज शेयर 53.32 रुपए पर बंद हुआ। लगभग 20% की बढ़त, मतलब 19.99%। और ये लगातार दूसरा दिन था ऐसी तेजी का। 2 दिनों में ही शेयर 17% से ज्यादा चढ़ गया। हाँ, ये वाकई काफी बड़ी बढ़त है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो तो आज तक का सबसे ज्यादा था। 1.06 अरब से ज्यादा शेयरों का कारोबार हुआ है आज। सोशल मीडिया पर भी, खासकर एक्स पर, काफी बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये एक ब्रेकआउट है, मतलब ट्रेंड बदल रहा है। और कुछ इसे सिर्फ एक शॉर्ट टर्म उछाल मान रहे होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये तो हुई आंकड़ों की बात। यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि इस उछाल के पीछे शायद कंपनी की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनका हाथ हो सकता है। उनके फाउंडर भावेश अग्रवाल, उनका लक्ष्य तो साफ है। भारत का जो 2 व्हीलर ईवी मार्केट है उसमें 25 से 30% हिस्सा लेना चाहते हैं वो। 25 से 30%? ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। हाँ, बहुत महत्वाकांक्षी। और इसके लिए वो वर्टिकल इंटीग्रेशन पे काफी जोर दे रहे हैं। मतलब बैटरी से लेकर मोटर तक ज्यादातर चीजें खुद ही बनाना चाहते हैं। अच्छा, अपनी सप्लाई चेन बनाना। जी। इससे क्या है कि लंबे समय में लागत कम हो सकती है और दूसरों पर जो निर्भरता है वो भी घट जाएगी। साथ ही वो नए प्रोडक्ट्स भी ला रहे हैं, जैसे S1 प्रो स्पोर्ट्स स्कूटर है और वो डायमंड हेड मोटरसाइकिल की भी बात चल रही है। हाँ, सुना उसके बारे में। और फिर वो स्वदेशी 4680 भारत सेल का विकास। ये वो आधुनिक बैटरी टेक्नोलॉजी है जो टेस्ला जैसी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, तो भारत में बनाने की कोशिश। हाँ, मतलब लागत कम होगी और बाहरी निर्भरता भी खत्म होगी। उनकी गीगा फैक्ट्री बनाने की योजना भी निवेशकों को शायद आकर्षित कर रही है। और एक और चीज़, फेराइट मोटर। इसके जरिए वो सप्लाई चेन में आत्मनिर्भरता चाहते हैं। मतलब मोटर बनाने के लिए जो महंगे रेयर अर्थ मिनरल लगते हैं उन पर निर्भरता कम करना, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब भविष्य की बड़ी तैयारी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है और वो काफी अहम है। इस जबरदस्त उछाल के बावजूद कुछ उल्टी बातें भी हैं ना। इसी साल अब तक ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 41% नीचे गया है। हाँ, 41%। और पिछले 12 महीनों में देखें तो 63% की भारी गिरावट है। 63%। तो क्या ये हालिया उछाल इस बड़ी गिरावट के संदर्भ में देखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ शेयर बाजार की बात नहीं है। अगर कंपनी के वित्तीय नतीजे देखें, मतलब फाइनेंशियल्स, तो वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही Q1 FY26 में उन्हें 428 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। 428 करोड़ का घाटा। जी। और रेवेन्यू भी घट के 828 करोड़ रुपए रह गया। तो ये आंकड़े जरूर निवेशकों की चिंता बढ़ा सकते हैं और इससे कुछ गंभीर सवाल और जोखिम भी सामने आते हैं। एक बड़ी चिंता है वो संभावित जीएसटी सुधारों को लेकर। अच्छा, जीएसटी का क्या असर हो सकता है? अगर ऐसा कोई सुधार होता है जिससे पेट्रोल डीजल गाड़ियों, मतलब ICE व्हीकल्स पर टैक्स कम हो जाए, तो ईवी और ICE गाड़ियों की कीमत का जो अंतर है वो बढ़ जाएगा। तो हो सकता है ग्राहक फिर ईवी खरीदने में हिचकिचाएं। ये ओला के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ये तो बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। और फिर कंपटीशन भी है। एथर और बजाज जैसे जो स्थापित खिलाड़ी हैं वो भी लगातार अपने प्रोडक्ट्स और नेटवर्क को बेहतर कर रहे हैं। उनसे भी कड़ा मुकाबला है। और एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, उनकी राय क्या है इस पर? क्या सब एक ही बात कह रहे हैं? नहीं, वहां भी राय बटी हुई है। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल दे रहे हैं, मतलब बेचने की सलाह। स्ट्रॉन्ग सेल, लेकिन शेयर तो आज 20% ऊपर गया। हाँ, यही तो दिलचस्प है। लेकिन दूसरी तरफ 12 महीने का जो औसत प्राइस टारगेट है वो 46 रुपए 71 पैसे है, जो आज के बंद भाव से थोड़ा ही ज्यादा है। फिलहाल स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले 3.84 गुना पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी की मार्केट कैप करीब 23,518 करोड़ रुपए है। तो इन सब को देखते हुए जो पॉलिसी अनिश्चितताएं हैं और जो वित्तीय दबाव है, उनके कारण सावधानी बरतने की जरूरत तो साफ दिखती है। तो कुल मिला के क्या समझें?
ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो कंपनी भविष्य की बहुत बड़ी आकर्षक तस्वीर दिखा रही है, अपनी बैटरी, अपनी मोटर, पूरी सप्लाई चेन कंट्रोल करने की बात, लेकिन दूसरी तरफ उनके आज के जो खाते हैं वो भारी घाटे में हैं और बाजार के जोखिम भी कम नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या ये भविष्य का दांव आज की हकीकत पर भारी पड़ेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। शॉर्ट में कहें तो ओला इलेक्ट्रिक मार्केट में दबदबा बनाने के लिए तेजी से आगे तो बढ़ रही है, अपनी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन पर नियंत्रण भी चाहती है, लेकिन उसके सामने बड़ी वित्तीय और बाजार संबंधी चुनौतियां खड़ी हैं। अगर इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कंपनी की जो रणनीति है वो इन चुनौतियों से निपटने में कितनी कारगर साबित होती है, खासकर तब जब मुकाबला इतना कड़ा हो और सरकारी नीतियां भी बदल सकती हों। कंपनी की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो अपनी खोई हुई मार्केट हिस्सेदारी वापस कैसे पाती है और जो नए प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कितनी सफलता से लॉन्च कर पाती है। और जाते जाते इन स्रोतों के आधार पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ओला इलेक्ट्रिक का ये जो दाव है अपनी सप्लाई चेन पर पूरा नियंत्रण पाने का, जैसे भारत सेल और फ्राइट मोटर बनाना, ये लंबी अवधि में कितना सफल होगा, खासकर जब सामने स्थापित प्रतिस्पर्धियों और नीतियां भी बदल सकती हों। क्या ये आत्मनिर्भरता उन्हें वाकई बढ़त दिलाएगी या फिर ये जो शुरुआती लागत है और जो जटिलता है वो उन पर भारी पड़ेगी? ये देखने वाली बात होगी।